स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ नेता बता रहे थे कि राहुल गांधी अब केरल से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां वायनाड से वो सांसद हैं। स्मृति ईरानी दावे कर रही हैं कि राहुल गांधी तो अमेठी छोड़कर भाग गए, अब वो नहीं आएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ अधिवेशन के पहले जो सूची जारी हुई है, यानी एआईसीसी का सदस्य चुना गया है राहुल गांधी को। उत्तर प्रदेश के अमेठी से सदस्य चुने जाने के बाद जो प्रदीप सिंह हैं, जो पूर्व एमएलसी हैं, उनका दावा है कि अमेठी के लोग राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री देख रहे हैं और इसीलिए वो इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से चुनाव का समय आए और राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़े। वैसे भी अमेठी के लोगों में स्मृति ईरानी को लेकर जो नाराजगी है वो समय समय पर सामने आती रहती है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, लेकिन यूपी से वो एआईसीसी सदस्य चुने गए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, चाहे वो गठबंधन करके या बाकी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके हो या फिर अकेले अपने दम पर हो। कुछ सीटों पर जिस हिसाब किताब से कांग्रेस पार्टी के नेता अभी से ही समीकरण बना रहे हैं, उससे लगता है कि 2019 वाला हाल 2024 में नहीं होगा। वैसे भी राहुल गांधी की जो छवि है वो अलग तरह से उभर कर सामने आई है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में कई सारे छोटे बड़े सर्वे हो रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे सर्वे हुए हैं यूपी को लेकर के। भले ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन आम जनता के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी साफ तौर पर नजर आती है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यूपी में कुछ काम नहीं हो रहा है। लोगों की साफ नाराजगी भाजपा से दिखती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ गिनी हुई सीटों में से अमेठी एक वो सीट है जिसको लेकर खूब चर्चाएं होती रहती हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं और जाहिर सी बात है 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन 2024 में स्मृति ईरानी की भी अमेठी में हालत खराब होने वाली है, क्योंकि वो एक दूसरा समय था। पीएम मोदी की एक लहर थी और लोगों के अंदर इस बात को लेकर उत्साह था। लोग ये सोच रहे थे कि 2014 में पीएम मोदी को जिताया और 5 साल में बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई है, इसीलिए एक और कार्यकाल मिलना चाहिए। 2019 में भी भाजपा को जिता दिया और उसी मोदी लहर में स्मृति ईरानी भी जीत गई, राहुल गांधी वहां से हार गए। उस समय वो केरल के वायनाड से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से वो चुनाव जीत गए। तो ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी को इस बात का एहसास हुआ कि शायद उन्होंने अपने दम पर राहुल गांधी को हराया है, लेकिन ऐसा नहीं था। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे राज्यों में सिर्फ मोदी लहर पर ही नेता जीत कर आए। बिहार के तो बहुत सारे नेता जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, स्थानीय जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं, उसमें भी वो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मोदी लहर था तो वो सब जीत गए। मगर 2024 में स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुद इतनी सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना कर पाना उनको बहुत मुश्किल हो रहा है। 2014 और 19 में उन्होंने जितने वादे किए थे, उन तमाम वादों को पूरा करने में वो विफल रहे हैं। भले ही 370 और राम मंदिर जैसा मुद्दा उनके लिए बहुत खास हो, लेकिन बाकी महंगाई, बेरोजगारी, चीन का मामला हो, विदेश नीति हो या फिर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, सबको घर देने की बात हो, बहुत सारी चीज़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन वादों में वो कामयाब नहीं हो पाए। तो जनता ने अब देख लिया कि 2 कार्यकाल देने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पाया जिसके उनको उम्मीद थी। और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को बड़ी उम्मीद की नज़रों से लोग देख रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे 2024 का और वो जीतेंगे भी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और स्मृति ईरानी जो गांधी परिवार और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समय समय पर चुनौतियां देती नजर आती हैं, उनको करारी हार का सामना अमेठी से करना पड़ सकता है। देखते हैं आगे क्या कुछ फैसला होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कांग्रेस और क्या रणनीति बनाती है। मगर उत्तर प्रदेश में
डबल इंजन की सरकार होने का भाजपा दावा कर रही है और बहुत सारे वादे और बहुत सारी जो उम्मीदें थी वो लोगों की नहीं पूरी हो पाई, मगर इन सब के बावजूद यूपी में जो विपक्ष का गठबंधन होगा वो बहुत खास होगा। देखते हैं आगे कांग्रेस पार्टी इस पर क्या रणनीति बनाती है। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।